आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो कक्षा 9 के छात्रों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम आपके साथ साझा करेंगे हिंदी विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा के आधार पर आधारित जो यह मॉडल पेपर है, और इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 21 जो कि खंड बा का प्रश्न है। और यदि आपने खंड आ, जिसमें कि खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, और इन 20 प्रश्नों को मैंने ऑलरेडी वीडियो के द्वारा उपलब्ध करा दिया है, और यह भी बताया है कि आप इन प्रश्नों का उत्तर कैसे लिखेंगे अपनी परीक्षा में, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 का जो प्रश्न है कुछ इस प्रकार से है। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर गद्यांश दिया गया है और उसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं। दो गद्यांश हैं, चाहे आप 21 का के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें, चाहे आप 21 खा के गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा 21 का गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर आप कैसे लिखेंगे, या इन प्रश्नों का उत्तर क्या हो जाएगा। आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। मैं उसे खोज निकालूंगा और पैरों पर गिरकर अपना अपराध क्षमा कराऊंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह जानता हूं। उसका जन्म यश की वर्षा करने ही के लिए हुआ है। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिखा दिया है जो अब से जीवन पर्यंत मेरे सामने रहेगा। प्रस्तुत गद्यांश मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित मंत्र शीर्षक पाठ से लिया गया है, यह भी आपको जानना अति आवश्यक है। और इस गद्यांश का पहला प्रश्न यहां पर आप देख सकते हैं, डॉक्टर चड्ढा ने अपनी पत्नी नारायणी से क्या कहा। तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा परीक्षा में, यहां पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आपको डालना है प्रश्न उत्तर नंबर 21 का, और 21 का जो गद्यांश है उस गद्यांश का पहले प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं, इसलिए पहला नंबर इस तरीके से आपको डालना है। और इस साइड में भी आपको सेम यही डाल देना है 21 का फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो क्या हो जाएगा उत्तर, डॉक्टर चड्ढा अपनी पत्नी नारायणी से कह रहे हैं कि यद्यपि मैं जानता हूं कि वह बूढ़ा कुछ नहीं लेगा, यद्यपि मैं जानता हूं कि वह बूढ़ा मुझसे कुछ नहीं लेगा, तथापि मैं उसके प्रति किए गए अपने अपराध क्षमा कराने के लिए उसे अवश्य खोजूंगा, और वह अवश्य मेरे अपराध को क्षमा कर देगा। क्योंकि इस संसार में कुछ लोग दूसरों की भलाई के लिए ही जन्म लेते हैं, अपने लिए नहीं, और वह बूढ़ा उन्हीं लोगों में से एक है। डॉक्टर चड्ढा अपनी पत्नी से क्या बता रहे हैं कि मैं जानता हूं कि वह बूढ़ा मुझसे कुछ नहीं लेगा, अर्थात जिसने मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है, मेरे पुत्र को जीवित कर दिया है, वह मुझसे कुछ नहीं लेगा। फिर भी मैं अपना अपराध क्षमा कराने के लिए उस बूढ़े को खोज निकालूंगा और वह मेरे अपराध को क्षमा भी कर देगा। क्योंकि इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की भलाई के लिए ही जन्म लेते हैं। अगला है प्रश्न गद्यांश का, डॉक्टर चड्ढा बूढ़े को किन लोगों जैसा बता रहे हैं। डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े को किन लोगों के समान बता रहे हैं। तो इसका उत्तर कैसे लिखा जाएगा, आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्न उत्तर नंबर 21 का, और 21 का दूसरा प्रश्न का उत्तर आप लिखने जा रहे हैं। तो आपको इस तरीके से डालना है 21 का सेकंड यानी दूसरा, और इस साइड में भी आपको डाल देना है 21 का दूसरा। और क्या हो जाएगा उत्तर कि डॉक्टर चड्ढा बूढ़े के बारे में बता रहे हैं कि कुछ लोग दूसरों की भलाई के लिए ही पैदा होते हैं। क्या बता रहे हैं अपनी पत्नी से कि कुछ लोग जो होते हैं दूसरों की भलाई के लिए ही जन्म लेते हैं इस संसार में, अपने स्वयं के लिए नहीं। वह दूसरों की भलाई के लिए ही जन्म लेते हैं, अपनी भलाई के लिए नहीं। और वह बूढ़ा उन जैसे लोगों में से
एक है, और वह जो बूढ़ा है जिसने मेरे पुत्र को जीवित कर दिया है, वह बूढ़ा उन्हीं लोगों में से एक है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर भी आपको अच्छे से लिख देना है। अब आपको मैं बता दूं कि यहां पर गद्यांश का जो तीसरा प्रश्न पूछा गया है, डॉक्टर चड्ढा को कौन सी बात याद करके दुख हो रहा है। डॉक्टर चड्ढा को कौन सी बात याद करके दुख हो रहा है। तो आज उस दिन की बात याद करके मुझे जितनी ग्लानि हो रही है उसे प्रकट नहीं कर सकता। इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे इस प्रश्न का उत्तर? तो यहां पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 21 का, और 21 का तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लिख रहे हैं तो 21 का तीसरा इस तरीके से आपको डालना है, और उत्तर क्या हो जाएगा? डॉक्टर चड्ढा को उस घटना का स्मरण हो जाता है जब वह बूढ़ा अपने इकलौते पुत्र को मृत प्राय अवस्था में उनके पास लेकर आया था, और वह उसे देखे बिना गोल्फ खेलने के लिए चले गए थे। आज बूढ़े के द्वारा अपने ऊपर किए गए उपकार के कारण उन्हें अपने उस दिन के व्यवहार पर अपार दुख हो रहा है। जब बूढ़ा व्यक्ति अपने बीमार बेटे को डॉक्टर चड्ढा के पास लाया था इलाज कराने के लिए, तब डॉक्टर चड्ढा ने उस व्यक्ति की ओर देखा भी नहीं था, अर्थात उसके बेटे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था, और वह गोल्फ खेलने के लिए चले गए थे। और आज उसी बूढ़े व्यक्ति ने डॉक्टर चड्ढा के बेटे को जीवित कर दिया है, अर्थात सर्प ने जब डॉक्टर चड्ढा के बेटे को काट लिया था तब उस बूढ़े व्यक्ति ने मंत्र के द्वारा उनके बेटे को जीवित कर दिया है। आज उसी बात को याद करके डॉक्टर चड्ढा को अपार दुख हो रहा है। इस मॉडल पेपर का अगला प्रश्न जो कि 22 नंबर का है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 22 का और 22 खा दो पद्यांश दिए गए हैं और इनके नीचे 3 प्रश्न दिए गए हैं, अर्थात 22 का के नीचे भी 3 प्रश्न हैं और 22 खा जो कि पद्यांश है इसके नीचे भी 3 प्रश्न हैं। आपको किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और आपको यहां से 6 नंबर मिल जाने हैं। तो चलिए मैं आपको 22 का जो पद्यांश है, प्रीतम छवि नए ननी बसी पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। इस पद्यांश का पहला प्रश्न है, किस प्रकार हृदय में किसी भी वस्तु अथवा प्राणी का मोह नहीं होता, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे अपनी परीक्षा में? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 22 का, और 22 का जो पद्यांश है उस पद्यांश का पहले प्रश्न का उत्तर आप यहां पर लिखेंगे, इसलिए पहला नंबर आपको डालना है। इस साइड में भी आपको लिख देना है 22 का पहला, और क्या हो जाएगा उत्तर? कविवर रहीम का कथन है। ये जो दोहा है किसका दोहा है? कविवर रहीम दास जी के दोहा शीर्षक पाठ से अवतरित है। तो कविवर रहीम का कथन है या कविवर रहीम का कहना है कि हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाने पर किसी भी वस्तु अथवा प्राणी का मोह नहीं होता। यदि हमारे हृदय में ईश्वर की भक्ति उत्पन्न हो जाती है तो हमारे मन में किसी भी वस्तु अथवा प्राणी का मोह नहीं होगा, हम उसकी चाह नहीं करेंगे। दूसरा प्रश्न है पद्यांश का, प्रस्तुत पद्यांश का भावार्थ लिखिए, अर्थात प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या क्या हो जाएगी? प्रीतम छवि नयनन बसी पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। इसका उत्तर यानी इसका भावार्थ क्या हो जाएगा? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 22 का, और 22 का दूसरा यहां पर भी आप लिख देंगे 22 का दूसरा, और हेडिंग आपको क्या डालनी है? ब्लैक पेन से भावार्थ। बिल्कुल सेम इसी तरह से जब आप लिखेंगे आपको बहुत ही अच्छे अंक मिलेंगे आपकी परीक्षा में, चाहे वो अर्धवार्षिक परीक्षा हो चाहे वार्षिक परीक्षा हो। और आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके मित्रों को भी लाभ पहुंचता रहे और उन्हें भी पता चल सके कि प्रश्न के उत्तर कैसे लिखने हैं, तरीका क्या है। तो क्या हो जाएगा इस दोहे का भावार्थ कि रहीम दास जी कहते हैं कि प्रीतम छवि नयनन बसी
पर छवि कहां समाए। क्या कहते हैं कि रहीमदास जी कहते हैं कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रीतम का सौंदर्य समाया हुआ है, फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। प्रीतम छवि नयनन बसी पर छवि कहां समाए, कि मेरे नेत्रों में परमात्मा रूपी प्रियतम का सौंदर्य समाया हुआ है, फिर दूसरे के सौंदर्य के लिए मेरे नेत्रों में कोई स्थान नहीं है। भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। यदि कोई सराय यात्रियों से भरी रहे, यहां सराय से तात्पर्य है कि जिस में यात्री ठहरते हैं आराम करने के लिए, और यदि कोई सराय यात्रियों से भरी पड़ी है तो जो पथिक आएगा उसमें ठहरने के लिए और वह देखेगा कि उसमें स्थान ही नहीं है, तो वह स्वयं ही लौट कर क्या हो जाएगा, अन्यत्र चला जाएगा। बड़ी ही अच्छी बात कविवर रहीमदास जी ने बताई है कि प्रीतम छवि नयनन बसी पर छवि कहां समाए, भरी सराय रहीम लखी पथिक आप फिर जाए। और आपको चैनल की प्लेलिस्ट में कविवर रहीमदास जी के जितने भी दोहे हैं, आपकी पाठ्य पुस्तक में जितने भी दोहे हैं, सभी का मैंने संदर्भ व्याख्या एवं काव्यगत सौंदर्य से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध करा दिया है। आप जाकर तुरंत देख लीजिए और अपनी नोट्स बनाकर लाभ उठाइए। और पद्यांश का तीसरा प्रश्न क्या है, प्रस्तुत पद्यांश में प्रयुक्त छंद का नाम लिखिए। यानी ये जो पद्यांश लिखा हुआ है किस छंद में लिखा हुआ है उसका आपको नाम लिखना है। तो इस तरीके से प्रश्नोत्तर नंबर 22 का और 22 का तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे इस तरीके से। इस पद्यांश में प्रयुक्त छंद का नाम क्या है, दोहा। ये जो पद्यांश लिखा है यानी यह जो लिखा हुआ है प्रीतम छवि नयनन बसी पर छवि कहां समाए, यह किस छंद में लिखा हुआ है, दोहा छंद में लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या 23 का जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। यहां पर दो गद्यांश दिए गए हैं, आपको किसी एक गद्यांश का संदर्भ लिखना है और उसका हिंदी अनुवाद करना है। इसके लिए आपको 4 नंबर मिलते हैं। तो मैं आपको जो 23 का है प्रश्न, इस प्रश्न का पहला जो गद्यांश है इसका मैं संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताऊंगा। कैसे लिखेंगे आप इस गद्यांश का संदर्भ, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर नंबर 23 का, और 23 का जो है पहला प्रश्न, और इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे, हेडिंग आपको डालना है संदर्भ। क्या हो जाएगा संदर्भ, प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित कृष्णः गोपाल नंदनः पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। बिल्कुल आसान सा संदर्भ है। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड आपको ब्लैक पेन से लिखना है, में संकलित कृष्णः गोपाल नंदनः पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। और हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा, श्री कृष्णस्य जन्म भाद्रपद मासस्य कृष्ण पक्षस्य अष्टायाम्याः तिथो मथुरायाम अभवत। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को मथुरा में हुआ। कब हुआ, भाद्रपद महीने की कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को कहां हुआ, मथुरा में हुआ। मध्य रात्रे यथायम उत्पन्ना जाता तदा आकाशे घटाटोपाः मेघा मूसलाधारा वर्षा अकुर्वन्। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि मध्य रात्रे अर्थात मध्य रात्रि में जब यह उत्पन्न हुए, जब आधी रात में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब क्या हुआ कि आकाश में घनघोर बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। और तब क्या हुआ कि आकाश में घनघोर बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, यहां पर आप देख सकते हैं, तदा रात्रि अंधकार पूर्ण आसीत।
तदा रात्रि अंधकार पूर्ण आसीत, और तब रात कैसी थी जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ? अंधकार पूर्ण थी, यानी कि पूरी रात काली थी, बहुत ही घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। और क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? परम वासुदेवः पुत्रस्य रक्षार्थः सधो जातम तम आदाय उत्ताल रंगा यमुनाम उत्तीर्य गोकुले नंदग्रहम प्रपायत। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? कि तब जो है वासुदेव ने पुत्र की रक्षा के लिए उसी समय जन्मे, उसको लेकर ऊंची तरंगों वाली यमुना को पार कर गोकुल में नंद के घर पहुंचा दिया। उसी रात को वासुदेव ने श्री कृष्ण को यमुना नदी की तरंगों को पार करके कहां पहुंचा दिया? गोकुल को नंद बाबा के घर पहुंचा दिया। तत्र बाल्यादेव श्री कृष्णा जनानाम हृदय वल्लभा अभवत। श्री कृष्ण लोगों के हृदय के प्यारे हो गए। तो अगला प्रश्न क्या है यहां पर आप देख सकते हैं 23 खा, जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यहां पर 2 पद्यांश दिए गए हैं, आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ एवं हिंदी अनुवाद लिखना है। तो मैं आपको 23 खा का जो दूसरा पद्यांश है इसका मैं आपको संदर्भ बताऊंगा और हिंदी अनुवाद बताऊंगा कैसे आप लिखेंगे। तो यतो यता शमीह से ततो नो आभ्याम कुरु शन्नः कुरु प्रजाभो अभयम ना पशुभ्याः। तो इसका जो है संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर नंबर 23 खा, और 23 खा का अथवा यहां पर आपको इस तरीके से श्लोक के यानी पद्यांश के शुरुआत के शब्दों को लिख लेना है और अंतिम के शब्दों को इस तरीके से लिख लेना है। और हेडिंग क्या डालना है? संदर्भ। क्या हो जाएगा संदर्भ? प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित वंदना पाठ से उद्धृत है या अवतरित है। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड आपको ब्लैक पेन से लिखना है में संकलित वंदना पाठ, वंदना यानी पाठ का नाम भी आपको ब्लैक पेन से ही लिखना है। और बिल्कुल आसान सा संदर्भ है। इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा? तो यहां पर आप देख सकते हैं यतो यता समीह से ततो नो अभयम कुरु। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है हिंदी अनुवाद, और हो जाएगा हिंदी अनुवाद कि हे ईश्वर जिस जिस से चाहते हो, हे ईश्वर जिस जिस से चाहते हो उससे हमें निर्भय करो, जिस जिस से चाहते हो उससे हमें निर्भय करो, और सन्नः कुरु प्रजाभो भयम न पशुभ्यः। क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद? और हमारी प्रजा का या हमारी संतान का कल्याण करो और हमें पशुओं से निर्भय करो। हे ईश्वर जिस जिस से चाहते हो उससे हमें निर्भय करो, हमारी प्रजा का यानी संतान का कल्याण करो और हमें पशुओं से निर्भय करो। तो कुछ इस तरीके से आप इसका हिंदी अनुवाद और संदर्भ लिख देंगे और आपके यहां से 4 नंबर पक्के हो जाते हैं। प्रश्न संख्या 24 जो कि इस प्रकार से है, दीपदान एकांकी का कथानक अथवा कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। 5 नंबर का प्रश्न है और अथवा करके भी पूछा गया है। दीपदान एकांकी की प्रमुख पात्रा यानी नायिका का चरित्र चित्रण कीजिए। तो मैं आपको इस वीडियो में दीपदान एकांकी का कथानक अथवा कथा वस्तु संक्षेप में बताऊंगा। तो कुछ इस तरीके से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। हेडिंग डालेंगे आप प्रश्नोत्तर नंबर 24 और हेडिंग क्या रहेगी? दीपदान एकांकी की कथा वस्तु। हेडिंग क्या रहेगी? दीपदान एकांकी की कथा वस्तु। और क्या हो जाएगी दीपदान एकांकी की कथा वस्तु? दीपदान डॉक्टर राम कुमार वर्मा का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है। दीपदान किसकी एकांकी है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी की प्रसिद्ध ऐतिहासिक एकांकी है। इसकी कथा वस्तु संक्षेप
में निम्नवत है। दीपदान एकांकी की कथा वस्तु चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है, जिसमें राजपूतों के त्याग बलिदान का इतिहास चित्रित हुआ है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद जो उनका छोटा भाई था पृथ्वी सिंह, और उसके भाई यानी पृथ्वी सिंह के भाई का जो दासी पुत्र था जिसका नाम क्या था, बनवीर, और वह चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए उसने पहले तो सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या कर दी। पहले तो उसने किसकी हत्या कर दी? विक्रमादित्य की सोते समय ही हत्या कर दी। और फिर कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए मयूर पक्ष कुंड में असमय ही दीपदान उत्सव का आयोजन किया। और कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए उसने मयूर पक्ष कुंड में असमय यानी समय नहीं था और दीपदान उत्सव का आयोजन कर दिया। यानी दीपदान उत्सव का समय अभी नजदीक नहीं था, परंतु उसने असमय यानी बिना समय ही दीपदान उत्सव का आयोजन कर दिया। उदय सिंह राणा सांगा का पुत्र है और वही चित्तौड़ राज्य का वास्तविक उत्तराधिकारी भी है। इसलिए बनवीर अपने रास्ते के इस कांटे को दूर हटाना चाहता है। बनवीर चाहता है कि उदय सिंह को मार दूंगा तो मेरा जो है रास्ता साफ हो जाएगा। और कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका कौन है? पन्नाधाय, जो कि बनवीर के इस षड्यंत्र को भांप जाती है। बनवीर के इस षड्यंत्र को पन्नाधाय जान जाती हैं और उदय सिंह को दीपदान उत्सव में नहीं जाने देती और उदय सिंह को दीपदान के उत्सव में नहीं जाने देती। कुंवर उदय सिंह दीपदान उत्सव में जाने की जिद करते हैं और अंततः रूठ कर सो जाते हैं। सोना नामक नर्तकी उदय सिंह को उत्सव में ले जाने के लिए आती है, किंतु पन्ना उसको फटकार कर भगा देती है और वह सोना से साफ साफ कहती है, क्या कहती है? कि चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, किसकी भूमि है? जौहर की भूमि है। यहां आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं नाचती। यानी तुम्हारी जैसी नर्तकी यहां नहीं नाचती, यहां आग की लपटें नाचती हैं। इसके बाद पन्ना का पुत्र चंदन आता है और पन्ना उदय सिंह को वहां से बाहर भेज देने की योजना तैयार करती है और अपने पुत्र को उदय सिंह के स्थान पर सुला देती है। उदय सिंह को कीरतबारी की जूठी पत्तलों की टोकरी में छिपाकर किले के बाहर सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया जाता है। कुछ देर बाद बनवीर नंगी तलवार हाथ में लेकर उदय सिंह के कमरे में आता है और वह पन्ना को जागीर का प्रलोभन देता है, पर पन्ना अपने कर्तव्य पर दृढ़ रहती है और बनवीर को फटकारती है। तब क्रोधित बनवीर उदय के धोखे में चंदन को पन्ना की आंखों के सामने ही मौत के घाट उतार देता है। बनवीर के इस क्रूर कांड और पन्ना के अपूर्व त्याग बलिदान के साथ ही एकांकी का कथानक समाप्त हो जाता है। अर्थात पन्नाधाय अपने पुत्र का बलिदान कर देती है और चित्तौड़ के उत्तराधिकारी उदय सिंह की रक्षा कर लेती है और इस तरीके से एकांकी का समापन हो जाता है। बड़ी ही अच्छी एकांकी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी के द्वारा। और यहां पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 25 का निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं दो रचनाओं का नाम लिखिए। तो यदि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों में शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रश्न संख्या 25 से भी उत्तर से संबंधित वीडियो जल्द से जल्द उपलब्ध करा दूंगा। आप अपनी नोट्स बनाते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।